हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भाव्या। भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। भले ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ईजी लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें ज़रूर देखें और ख़ुद को एनालाइज करें कि आपको कितना आ रहा है, कहाँ किस किस चीज़ में आपकी कमी है, उसको दूर करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं करते हैं उतना हम इसके लिए श्योर रहते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कमियों को दूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी 5वीं टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पर आपको सही वर्तनी बतानी है। ठीक है, इन प्रश्नों में आपको 1 से 10 तक ये प्रश्न है, इसमें आपको सही वर्तनी बतानी। ठीक है, निम्न शब्दों में प्रत्येक प्रश्न में सही शब्द चुनिए। आपको चार शब्द दे रखे हैं, इसमें से सही शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तिलांजलि, तिलंजलि, तिलांजलि या तिलांजलि। ठीक है, तो आपको पता ही होगा हम तिलांजलि कैसे सही लिखते हैं। इसका सी सही जवाब है तिलांजलि। ठीक है, लॉ में जो होती है हमारी छोटी ई की मात्रा तिलांजलि, और लॉ में आ की मात्रा। ठीक है, तिलंजलि नहीं होते, तिलांजलि। अगला है हमारा दूसरा है हमारा इसमें भी सही वर्तनी बतानी है। अंत्यक्षरी, अंत्याक्षरी और अंताक्षरी। ठीक है, आपको सही बताना है कि अंत्याक्षरी हम सही कैसे लिखते हैं। इसका सही जवाब है बी, अंत्याक्षरी। ठीक है, नौ भी आधा होगा हमारा, तो भी आधा होगा। अंत्याक्षरी और रॉ में जो होगी हमारी बड़ी यू की मात्रा होगी। फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हम ये वर्तनी वाले प्रश्नों को करते हैं ना, उतना ही प्रैक्टिस जितनी होती है तभी ये हमें प्रश्न आते हैं। तीसरा हमें बताना है आपको श्रृंगार को हम सही से कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है बी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, याला श्रौ नहीं होगा। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब चौथे में बताना है अमावस्या को हम सही कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं सॉरी ए अमावस्या। ठीक है, इसका सही जवाब है। पांचवें में बताना है आपको द्वंद्व को हम सही कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है बी, द्वंद्व। ठीक है, दोनों दो के नीचे द्वंद्व। ठीक है, अगला है हमारा छठा में बताना है आपको सही शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब है बी, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल होता है, और ये भी ध्यान दीजिए दोनों जौ हमारे आधे होते हैं। ठीक है, दोनों जौ आधे होंगे, वो लो उज्ज्वल। सातवें में आपको बताना है गांव हम सही कैसे लिखते हैं। ठीक है, गांव को हम सही कैसे लिखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, गांव। ठीक है, पूरा क्या होगा, चंद्र बिंदु होता है इसमें। ठीक है, तो ये इसका ए सही है। आठवें में आपको बताना है सही शब्द कौन सा है। ठीक है, आठवें का सही जवाब क्या है बी, ऊपर युक्त। ठीक है, ऊपर युक्त, यौ में छोटों की मात्रा और रॉ आधा को तो, ऊपर युक्त। अब दसवें में बताना है, नहीं सॉरी नौवें में बताना है सही शब्द कौन सा है। ठीक है, नौवें में इसका सही जवाब है हमारा सन्यासी, बी। ठीक है, सन्यासी हम सही कैसे लिखते हैं, इसका बी सही है। ठीक है, सौ में अंक की मात्रा और 9 हमारा आधा, या सी सन्यासी। ठीक है, इसमें देखना अंक की मात्रा भी होगी और आधा 9 भी होगा। ठीक है, अंक की मात्रा भी और आधा 9 भी होगा। ये इसको ध्यान दे लीजिए। ठीक है, सन्यासी, ये बहुत से उसमें डाउट होता है कि कैसे होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए अंक की मात्रा भी होती है हमारी और आधा 9 भी होता है, सन्यासी। 10वां है हमारा, इसमें बताना है कि सही शब्द कौन सा है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सम्मिलित। ठीक है, आधा मो, फिर मो में छोटी की मात्रा, लॉ में हमारी होगी छोटी की मात्रा तो। ठीक है, सम्मिलित। ठीक है, सम्मिलित। ठीक है, मो में भी छोटी की मात्रा और लॉ में भी छोटी की मात्रा, इसका ए सही है। अब ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 11 से प्रश्न संख्या 15 तक दिए गए वाक्यांश के भाव सही व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है इनके लिए सही शब्द कौन सा है।
11वां प्रश्न है हमारा, नीत पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, हम क्या बोलते हैं नीत पर विजय प्राप्त करने वाला को, आपको पता ही होगा, गुड़ाकेश। नीत पर विजय प्राप्त करने वाला यानी गुड़ाकेश। ठीक है, 12वां प्रश्न है हमारा, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा आप सभी को पता होगा, ये तो जीने की इच्छा क्या होती है, जिजीविषा। 13वां प्रश्न है हमारा, हाथ से फेंकने वाले हथियार। हाथ से फेंकने, ये फेंकने वाले हथियार को हम क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा, अस्त्र। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इनको जितना ज़्यादा हो सके इनकी इनकी प्रैक्टिस कीजिए और श्योर रहिए अपने आंसर के लिए कि हाँ हमें ये, जैसे ही हमें ये प्रश्न दिखा हाँ हम तो श्योर हैं इसके लिए, जैसे ही चारों ऑप्शन देखे कहीं भी डाउट ना हो कि हम इसको जल्दी इसका आंसर कर लें। ठीक है, 14वां है हमारा, जिसे देखा ना जा सके। ठीक है, जिसे देखा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अगोचर। ठीक है, 15वां है हमारा, मीठा बोलने वाला। मीठा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, मृदुभाषी। ठीक है, मितभाषी, मितभाषी क्या होता है, जो कम बोलता है, उसे हम मितभाषी कहते हैं। अब आपको बताना है इनमें विलोम शब्द बताना। ठीक है, निम्न में से विलोम शब्द चुनिए। 16वां है हमारा, अगम। अगम का विलोम क्या होगा, सभी को पता होगा, सुगम। ठीक है, अब ये हमें ध्यान दीजिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएंगे। ठीक है, सही वर्तनी। ठीक है, और ये शब्द जितने ज़्यादा हो सके इनको जितना ज़्यादा हो उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। अपवयी। अपवयी का अगला है हमारा अपवयी। अपवयी का विलोम क्या होगा, मितव्ययी। ठीक है, अपव्ययी क्या होता है, जो ज़्यादा खर्च करता है, और मितव्ययी क्या होगा, जो कम खर्च करता है। 18वां है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम बताना है हमें। अपेक्षा, ये तो बहुत सरल है, आप बता देंगे। अपेक्षा का क्या है, उपेक्षा। ठीक है, अब 19वां है दिवस। दिवस का विलोम शब्द क्या होगा, सभी को पता होगा, दिवस का रात्रि। 20वां है हमारा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का आपको क्या बताना है, यहाँ पे विलोम बताना है। ठीक है, अतिवृष्टि का क्या होता है, अनावृष्टि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अतिवृष्टि मतलब क्या होता है, अतिवृष्टि मीन मतलब होता है अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा। ठीक है, अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा, और अनावृष्टि मतलब क्या होता है, बिल्कुल वर्षा का ना होना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल वर्षा ना होना। ठीक है, अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा होना, और अनावृष्टि बिल्कुल वर्षा ना होना। अब देखिए, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 21 से 25 तक दिए गए प्रश्नों के में शब्दों के सही अर्थ का चुनाव विकल्पों में से करें। ठीक है, यहाँ पे आपको शब्द दे रखे हैं, इनका सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। 21वां है हमारा अम्बुद। अम्बुद का सही अर्थ क्या है, आप सभी को पता होगा, अम्बुद का अर्थ क्या होता है, बादल। ठीक है, बादल को हम अम्बुद भी कहते हैं। 22वां है हमारा अनिल। अनिल का आपको यहाँ पर सही अर्थ बताना है। अनिल का क्या होता है, हवा। ठीक है, अनिल का होता है हवा। हवा है सही अर्थ इसका। ठीक है, 23वां है हमारा रश्मि। रश्मि का आपको यहाँ पर सही अर्थ बताना है। रश्मि का जो है हमारा सही अर्थ क्या है, किरण। 24वां है हमारा मृदु। मृदु का आपको यहाँ पर सही अर्थ बताना है। मृदु का सही अर्थ है कोमल। ठीक है, बोलते हैं ना मृदुभाषी, वो बहुत मृदुभाषी है, यानी मृदु का अर्थ हो गया कोमल। 25वां है हमारा भवम। भवम का आपको यहाँ पर सही अर्थ बताना है। यहाँ पर दे रखे हैं आपको संसार, समुद्र, मकान, नदी। ठीक है, तो भवम का हमारा सही अर्थ होता है संसार। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, नाट्य शास्त्र की रचयिता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 5वीं टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।